चलो देखो, प्रश्नावली 9C अवकलन के अनुप्रयोग कक्षा 12 हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? पिछले वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 11 कर लिए थे। 12 नंबर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। ये है, कह रहा है उन सभी वृत्तों का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या r निश्चित है, त्रिज्या r उसकी निश्चित है तथा केंद्र y अक्ष पर है। सिद्ध कीजिए कि अवकल समीकरण इतना होगा। और जो केंद्र है उसका किस अक्ष पे है? y अक्ष पे है। देखो ये है, ये मान लो y अक्ष है और ये क्या है विशाल? x अक्ष ना। अब ये नहीं कहा है कहाँ है, लेकिन ये जरूर कह दिया है कि जो वृत्त बन रहा है ना वो किस अक्ष पे बन रहा है? उसका केंद्र y अक्ष पे है। ऐसे भी वृत्त हो सकता है, वृत्त ऐसे हो सकता है वृत्त और कहीं भी बन सकता है, उससे हमको लेना देना नहीं। इसकी त्रिज्या दिया है r। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है? वृत्त का समीकरण कई बार बता दिए हैं। वृत्त का समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ना। यहाँ h देखो, x अक्ष पे y का मान, y अक्ष पे x का मान क्या होता है? क्योंकि वृत्त जो बन रहा है किस अक्ष पे बन रहा है? देखो y अक्ष पे, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो यानी x पे केंद्र 0 होगा, तो यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या कहा है r है, तो a की जगह हम क्या रख देंगे? r। ये वृत्त का समीकरण था, अब आप बना लिए। अब इसको ठीक से लिखोगे तो x स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब आप देखो इसमें कितने स्वेच्छाचर हैं? केवल एक, केवल k ही है और बाकी स्वेच्छाचर h और k। जो केंद्र होता है वही स्वेच्छाचर कहलाता है। तो इसका तो h 0 है, केवल k है, तो स्वेच्छाचर है 1। तो इसका अवकलन कितनी बार करोगे? एक बार। तो लिख दो x के सापेक्ष, हाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए भैया। dy बाई, अच्छा x का पहले देखो यहाँ है क्या? x स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसको 2y माइनस के और फिर y का dy बाई dx बराबर 0। ले जाओ इसको उधर, तो 2x बराबर माइनस 2y माइनस k और dy बाई dx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे x बटे y माइनस k इक्वल dy बाई dx। ठीक, अगर हम y माइनस k का वैल्यू निकालना चाहें तो इसको उलट दें क्या? यहाँ देखो, हम यहाँ इसको रख लें, इसको यहीं रहने दो, इसको बटे में भेज दो। यहाँ से 2 बार वही काम करने से अच्छा है केवल y माइनस k को वहाँ रहने दो और इसको बटे में लाओ। तो यहाँ x के बटे में क्या आ जाएगा भैया? हाँ dy बाई dx। किस में? माइनस में। देखो माइनस भी साथ ले आए हैं, तो बराबर क्या होगा? y माइनस k। ये मान लो समीकरण नंबर 2। कौन सा समीकरण? तब एक कहाँ है? समीकरण नंबर 2 इसको मान रहे हो तो एक यहाँ है, समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 का मान उठा के रख दो किस में? 1 में। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 2 का मान किस में रखने पर? समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दो 1 में। बोलो विशाल यहाँ से x स्क्वायर प्लस y माइनस के का वैल्यू आपको पता है, हाँ x बटे माइनस dy बाई dx का क्या? होल स्क्वायर और होल स्क्वायर बराबर है r स्क्वायर। बोलो भाई सही है? इसको ठीक से लिखो तो x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे माइनस लगा था ना यहाँ, जब वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा? dy बाई dx का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर।
सही है। इसका यहाँ गुणा कर दो तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका यहाँ भी कर दो बराबर में ले जाओ हटा के, तो आर स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देख लो विशाल कहीं दिक्कत हो बताओ। ये हमने किया क्या, इसका गुणा यहाँ भी कर दिया और इसको पक्षांतर करके वहाँ ले गए। अब यहाँ नीचे से ख़त्म। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, क्या कर लें, तो जब डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कॉमन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ है, इसको लाओगे इस तरफ आर को तो आर किस में हो जाएगा और कौन बाहर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का क्या होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और बराबर। देखो यही प्रूफ करने को कहा है, देख लो एक बार मिला लो, ये मिलाओ। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम प्रूफ कहा है कि अलग है मिला लो भैया। वही है, वही प्रूफ करने को कहा था। देखो अगला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ वाई अक्ष पे कहा था बना है, किस अक्ष पे, हाँ वृत्त वाई अक्ष पे बना है। अगर एक्स अक्ष पे देता तो के का वैल्यू क्या हो जाता 0 और एच होता तो वहाँ ठीक। हाँ वाई अक्ष पे कुल का समीकरण माने जितने भी वृत्त बन सकते हैं उसका समीकरण प्रूफ करना था, ये था। अब अगला देखो, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। वक्र y बराबर a e के पावर 2x प्लस b माइनस 3x प्लस c e के पावर x का a b तथा c से समस्त मानों के लिए अवकल समीकरण। कितने स्वेच्छाचर हैं, कितनी बार अवकलन करेंगे, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, x के सापेक्ष लिख दो अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx बराबर a e के पावर 2x इंटू 2 प्लस b e के पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3 और प्लस c e के पावर x इंटू 1 ना। ठीक से लिखेंगे तो dy बाई dx बराबर 2a e के पावर 2x माइनस 3b e के पावर माइनस 3x और प्लस c e के पावर x। ये समीकरण नंबर। अगर विशाल हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें और 2 से घटा दें तो देखो ये वाला टर्म क्या होगा, कट जाएगा इससे इसको। तो समीकरण 2 इस वाले में यही तरीका लगता ही है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 गुणे 2, समीकरण 1 गुणे 2। अगर हम चाहें ना डायरेक्ट भी कर दें तब भी ये कट जाएगा, अगर डायरेक्ट घटा दें तो ये इससे क्या होगा, जाने दो, पहले a को कटा लो करो। तो समीकरण 2 है क्या, dy बाई dx बराबर 2a e के पावर x माइनस 3b e के पावर माइनस 3x प्लस c e के पावर x रखो। अब यहाँ 1 नंबर में 2 का गुणा कर दो तो यहाँ हो जाएगा 2i, बोलो विशाल, बराबर यहाँ देखो क्या आ जाएगा 2a e की पावर x 2x यहाँ भी 2। अब यहाँ प्लस 2b e की पावर माइनस 3x और प्लस 2c e की पावर x। घटा दो, घटाने को बोले हैं तो घटा दो, ये माइनस ये भी माइनस, ये माइनस ये माइनस, तो dy बाई dx माइनस 2i बराबर, ये कट गया, यहाँ 3 और 2 5 b e की पावर माइनस 3x और माइनस, क्योंकि 2 बड़ा है 1 छोटा है, c e की पावर x। बोलो सही है।
अब करो क्या, इसका फिर अवकलन, इसको मान लो समीकरण नंबर 3, ये जो आया है समीकरण 3। अब फिर पुनः x के सापेक्ष, हाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन कर दो पुनः। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, d2i अपान dx2, सही है विशाल, बराबर माइनस 2 dy बाई dx बराबर 5 तिहाई तो -15 b e की पावर -3x, सही है। और फिर यहाँ माइनस चिन्ह साथ हुए ना सर जी, हाँ -5 हुए ना, -3 भी एक पावर x बटे -5 तिहाई इनाई -5 रहे ना, कहाँ, यहाँ 5 b पर -3x लिखे हैं। अच्छा हाँ यहाँ माइनस रहेगा, हाँ जुड़ेगा तो जुड़ जाएगा लेकिन लिखा जाएगा माइनस, तो यहाँ अब प्लस हो जाएगा ना। अब प्लस क्यों, क्योंकि माइनस है और माइनस प्लस। अरे भैया 5 तिहाई 15, -15 और माइनस पहले से है तो +15 और प्लस। अब यहाँ देखो सी ई के पावर x का सी ई के पावर x, 15 को हटा दो, कैसे हटेगा ये, इसमें अगर हम कितने का गुणा कर दें, इस वाले में 3 का, और इससे घटा दें तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो समीकरण, इसको 4 मान लो, कितना माने हो 3, यह 4 मान लो। समीकरण 4 माइनस 3 गुणे समीकरण 3 कर दो, पहले उतारो d2i अपान dx2 -2 dy बाई dx बराबर 15 b e के पावर -3x और -c e के पावर x। बट अब यहाँ देखो इसमें गुणा कितने करना है, 3 का, तो 3 डायरेक्ट लिखें 3 dy बाई dx, फिर -3 दूना 6y बराबर 3 पचे 15 -15 b e की पावर -3x और फिर कितना है, 3 का गुणा कर रहे हो ना, 3 एक क्या 3, 3 c e की पावर x। अब देखो आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट कट रहा है, जोड़ रहे हो, यहाँ प्लस का निशान, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब ये लिखो, ये प्लस कर रहे हो, जोड़ रहे हो तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं, d2i अपान dx2 बोलो, और 3 ये प्लस में है और ये 2 माइनस में, 3 में से 2 जाएगा 1 dy बाई dx, और यहाँ देखो -6y बराबर, ये वाला जोड़ रहे हो तो -4 c e के पावर x। अब आराम से आप किसको कर लो, ये इसको मान लो समीकरण नंबर कितना 5। एक बार और अवकलन कर दो पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि 3 स्वेच्छाचर थे तो कितनी बार अवकलन, हाँ करने पर। अब जो तीसरी बार करोगे तो ये d3y अपान dx3 प्लस d2i अपान dx2 -6 dy बाई dx और -4 एक क्या 4 -4 c e की पावर x, और इसको मान लो क्या 6। अब बताओ अगर समीकरण 6 में 5 को घटा दें, समीकरण 6 में से तो क्या हो जाएगा, c गायब हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं समीकरण नंबर कौन 6 माइनस समीकरण नंबर कौन 5 सॉरी, यहाँ शायद नहीं दिखेगा क्या विशाल, इस तरफ लिख दें बस, अब यहीं दिखेगा, हल्का छोटा छोटा लिख दे रहे हैं। देखो इससे इसको घटा रहे हो तो ये वाला टर्म यहाँ है नहीं, तो ये तो पूरा आएगा d3y अपान dx3। देखो यहाँ d2i में से इसको घटा रहे हो,
ये और ये देखो सेम टर्म है, क्या घटा रहे हो तो क्या होगा, कट जाएगा। ये 6 और ये इसको घटा रहे हो, 6 में से 6 और 1 7, क्यों, क्योंकि ये माइनस होगा, और 6 और 1 7, -7 dy/dx। और इधर और कुछ बचा, इसमें कुछ नहीं बचा, ये माइनस घटा रहे हो तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, +6y, और ये पूरा बराबर 0। यही आएगा प्रश्न का क्या, फाइनल आंसर। उत्तर देख लो। ठीक, लास्ट वाला टर्म आप ध्यान से करिएगा एक बार ना, तब आपको समझ में आएगा। जगह नहीं था, नहीं तो कर देते ठीक से। एकदम मिला लिए, उत्तर सेम है ना। हाँ चल, ये लास्ट वाला स्टेप आप समझ गए ना, कैसे किए घटाए। हाँ चलो, डायरेक्ट घटा दिए ये। अब जगह नहीं था तो क्या करते बताओ, इतना तो समझदार आप हो ही, समझ सकते हो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या कह रहा है, y बराबर के x माइनस के का होल स्क्वायर का k के समस्त मानों के लिए अवकल समीकरण, k के सभी मान के लिए क्या ज्ञात करना, अवकल समीकरण। इसको मान लो समीकरण नंबर। स्वेच्छ अचर कितने हैं, 1। अवकलन कितनी बार करो, तो करो x के सापेक्ष, हाँ x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। अब अवकलन कर दो x के सापेक्ष, तो dy/dx बराबर 2k, सही है, x माइनस के। समीकरण नंबर कितना, 2। अब गायब होने का चांस नहीं दिख रहा है ना, तो करो क्या, समीकरण 2/1, समीकरण 2 या समीकरण 1/2, समीकरण नंबर कितना, 2। कर लो, भाग दे दो, y में भाग दे दो, y में किसका, dy बराबर y की जगह है क्या, k x माइनस के का, और यहाँ क्या आया है 2k और x माइनस के। देखो k से k गया, एक इससे ये, तो बचेगा क्या, y/dy/dx इक्वल, यहाँ क्या बच गया, नीचे ऊपर बच गया x माइनस के और नीचे बच गया 2। बोलो ठीक, 2 का तिर्यक गुणा कर दो। जब 2 का इधर तिर्यक गुणा करोगे तो 2 और ये dx/dy हो जाएगा। पलट दिए, बटे में था, पलट दिए तो क्या हो गया, dx/, हाँ x माइनस के dx/dy, सॉरी। अब यहाँ x माइनस के बचेगा, x को इधर भेज दो, तो बोलो क्या हो जाएगा, हाँ अच्छा 2y, सॉरी 2y, ठीक। अब अगर हम इसको भेज दें इधर तो 2y dx/dy, और ये x k को ले जाओ उस तरफ, इसको ले आओ इस तरफ, गलत हो गया, k को उधर ले चलो और x को लाओ इधर। तो जब k को हम ले जाएंगे उधर तो प्लस हो जाएगा k, और ये ले आओगे इधर तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 2y dx/dy। ये k का वैल्यू आ गया, इस k का मान, ये समीकरण मान लो 3 है, k हटना चाहिए ना, इस k का वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तब हट जाएगा क्या, आराम से हट जाएगा। dy/dx लिख दो, k का मान समीकरण कितने में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समझ रहे हो ना विशाल।
हाँ माने के गायब करना है बस, सीधी बात है। यहाँ dy बाई डी एक्स बोलो बराबर 2 और k का वैल्यू बोल दो x माइनस 2y dx बटे dy। ठीक, अगला ब्रैकेट में x माइनस k, फिर वही x माइनस 2y dx बटे dy। ठीक, करो गुणा भाग जरा तो dx बटे dy बटे dx, dy बटे dx बराबर, ये 2 पूरे के साथ है, ये 2 कंप्लीट के साथ है ना। देख लो भैया विशाल, ये 2 सब के साथ है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, 2 बाहर कर दिए। ये अब इसका गुणा कर लेंगे क्या हम, इसका इसके साथ एक बार इसके साथ, तो dy बाई डी एक्स, ये तो 2 रहेगा ही। जब इस चीज़ का गुणा x के साथ करोगे तो x का x में, x का x में हो गया, अब इसका इसमें कर दो तो माइनस 2xy माइनस 2x dx बटे dy। बोलो भाई सही है। देखो अभी हमने इस पूरे टर्म का गुणा, इस पूरे का गुणा केवल किसके साथ कर दिया, x के साथ कर दिया। अब देखो ये यहाँ वही चीज़ है और यहाँ भी वही चीज़ है ना, और बीच में लगा क्या है माइनस, तो माइनस लगाओ और यही चीज़ कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, तो x माइनस 2y और dx बटे 2y और dx बटे dy का क्या, होल स्क्वायर। बोलो विशाल, 2 बार कर दिए। देखो एक बार इसका इस x के साथ किए और जब इसका इसके साथ करोगे तो यही चीज़ यहाँ है, यही चीज़ यहाँ है, 2 बार हो गया, वो वर्ग कर दिए। यहाँ माइनस था, ये माइनस था तो यहाँ माइनस लगा दिए। अब कर लो तो ये dx बटे dy बटे dx बराबर 2 रहेगा, ये x स्क्वायर और यहाँ माइनस 2xy कहाँ, अच्छा कहाँ गुणा कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं ना, dx बटे dy और यहाँ माइनस ये a स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, सही है, और dx बटे dy का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 2 दूना 4, 4xy और dx बटे dy। अब गुणा कर दो 2 का भी, तो dy बाई dx बराबर 2x स्क्वायर 2 दूना 4xy dx बटे dy माइनस 2x स्क्वायर, ये 2 का गुणा यहाँ भी होगा, माइनस 2 चौके 8y स्क्वायर ना dx बटे dy का होल स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस क्या, 4 दूना 8xy और dx बटे dy। देखो कुछ कट रहा है, ये गया, और 4xy में से 8xy घटा दो तो dy बाई dx बराबर 8xy में से 4xy जाएगा, 4xy और dx बटे dy और यहाँ माइनस 8y स्क्वायर और dx बटे dy का क्या, होल स्क्वायर। ये उत्तर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो dx बटे dy को पलट देगा और पलट के इधर गुणा कर देगा। उतार लो, अब पलट के आप गुणा कर सकते हो, समझ रहे हो ना। इसको हम चाहें तो बटे में भेज दें और इसको भी चाहें तो हम कहाँ भेज दें, बटे में, और बटे में भेजोगे तो dx बटे dy का होल स्क्वायर लस हो जाएगा, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा ना, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बच जाएगा dx बटे dy, तो यहाँ तिरिया गुणा कर देना तो हो जाएगा dy बाई dx का होल क्यूब हो जाएगा। तो देखो इसको कर लो ना कंप्लीट, देखो क्योंकि dy बाई dx के पद में उत्तर दे रहा है तो कंप्लीट को dy बाई dx में हम बदल सकते हैं आराम से। देखो कैसे बदल देंगे आप लोग देखना ध्यान से, जो दिया गया टर्म है उसको बदलो,
बारिश की वजह से देखो ये पड़ रहा है दरार ना, अभी इसको खींचना पड़ेगा विशाल उधर, नहीं तो पूरा देखो ये dy बाई डी एक्स को ऐसे ही रहने दो ना, और यहाँ पर 4xy को तो लिखो और बटे में कर दो इसको उल्टा, dy बाई डी एक्स ना, और माइनस 8y स्क्वायर लिखो ऐसे ही और बटे में कर दो dy बाई डी एक्स का होल लसा ले लो, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ लसा लोगे तो dy बाई डी एक्स का क्या होल स्क्वायर लसा आएगा। यहाँ इसको कटाओगे तो केवल एक बार कटेगा, एक बार बचेगा, जब एक बार बचेगा तो 4xy और dy बाई डी एक्स, और यहाँ तो पूरा कट जाएगा, तो यहाँ केवल 8y स्क्वायर, तिरिया गुणा करोगे तो स्क्वायर इसका एक पावर इसका, कितना पावर dy बाई डी एक्स का पावर 3 और बराबर 4xy dy बाई डी एक्स माइनस 8y, इधर लाओ सबको, dy बाई डी एक्स का होल क्यूब और माइनस है तो माइनस 4xy dy बाई डी एक्स और प्लस 8y बराबर 0, यही दिया होगा क्या आंसर, मिला लो। ठीक, लाओ क्वेश्चन नंबर 15 ना, 14 हो गया, 15 नंबर देखो, 15 नंबर कह रहा है कि x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त के कुल का अवकल समीकरण, वृत्त के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करना है। x अक्ष को मूल बिंदु पर, ये भाषा थोड़ा सा ट्रिपिकल दिया है, समझने का प्रयास करना। ये अभी आप जस्ट किए हो इसके पहले कौन सा 12वां क्वेश्चन, ठीक ऐसे वृत्त का समीकरण होता क्या है, वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का बराबर ए स्क्वायर। एक्स अक्ष पे कहा है तो वाई एक्स अक्ष पर वाई का मान 0, तो यहाँ देखो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस प्लस वाई माइनस के का बराबर आर स्क्वायर, रेडियस हम मान रहे हैं त्रिज्या r, लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, हाँ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करिए तो हो जाएगा 2x और प्लस 2y माइनस के और dy बाई डी एक्स बराबर कितना 0। अब यहाँ हम लिख सकते हैं 2x बराबर माइनस 2y माइनस के dy बाई डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर माइनस वाई माइनस के और डी वाई बाई डी एक्स। और अब इस समीकरण को रख दो कहाँ, बटे में, k का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो क्या, y माइनस के, हम यहाँ चाहें तो इसको बटे में दें तो x बटे डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई माइनस के, ये तो फिर पुट कर दोगे तो फिर तो वही प्रश्न बन जाएगा पुराना ही। अगर यहाँ पुट कर देंगे हम लोग इस जगह पे तो मतलब पुराना प्रश्न हो जाएगा। अब उत्तर लाना है दूसरा कुछ ना जी, 2xy करके, बटे एक्स स्क्वायर माइनस, अजीब। चलो देखो करो क्या, इसको पूरा विस्तार कर दो ना तब आएगा, ऐसे देखो इस तरीके से फिर वही बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। इससे अच्छा ये है कि इसका विस्तार कर लो, हाँ विस्तार करके करो तब उत्तर आपका मिल जाएगा, बस यही बात है।
नहीं तो हल तो वैसे भी सही है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। उत्तर लाने के लिए आप क्या करो, इसको यहाँ के अच्छा है तो इसको भी मान लो इसकी त्रिज्या के, जितना केंद्र पे है उतना इसको मान लो के। विस्तार करो, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का केंद्र इसका मान लो हम क्या है के, और यही के क्या हो जाएगा इसका केंद्र भी। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या के और यही क्या है के है, तो 0 कामा के ये केंद्र भी है, 0 कामा के, तो x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे के, तो 0 और के, और त्रिज्या भी यहाँ से यहाँ तक क्या है के है, तो r की जगह हम क्या रख देंगे के। अब वर्क करो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2y के बराबर के स्क्वायर से के स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर लिखो x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर कर दो अवकलन। चलिए x स्क्वायर का 2x और y स्क्वायर का 2y dy बाई dx, और यहाँ माइनस 2k और dy बाई dx बराबर 0। ये y का क्या होगा dy बाई, ठीक, k तो रहेगा, 2k रहेगा। अब k हटाना है, पहले k हटाने के लिए देखो हम इसको ले जा रहे हैं उस तरफ, तो 2x प्लस 2y dy बाई dx बराबर 2k और dy बाई dx। सही है विशाल? k बराबर यहाँ से निकाल लो, देखो दो कामन होगा, कट जाएगा, x प्लस दो, हम 2 कटा दे रहे हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 हटा के कटा देना, y और dy बाई dx और बराबर k dy बाई dx, k को यहीं रखो, dy बाई dx को नीचे लाओ, x प्लस y dy बाई dx बटे पूरे के dy बाई dx बराबर कितना k। अब इस मान को उठा के रख दो समीकरण नंबर 1 में, बस हल हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 यहाँ मान लो, ये रखो, यहाँ बदल जाएगा अपने आप, तो आएगा क्या भैया यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और k का वैल्यू पुट कर दो, हाँ x प्लस वाई dy बाई dx पूरे के बटे dy बाई dx बराबर 0। तिर्यक गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, सही है, और माइनस 2y स्क्वायर dy बाई dx और पूरे इसके बटे dy बाई बराबर तिर्यक गुणा कर दो, तो x स्क्वायर dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx माइनस 2xy और माइनस 2y स्क्वायर dy बाई बराबर पूरे तिर्यक गुणा 0 में करोगे तो क्या हो जाए, पूरा दिख तो रहा है ना, देख लो एक बार। अब यहाँ से dy बाई dx यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, क्या कर लेंगे कामन, तो जब dy बाई dx आप कामन करोगे तो देखो विशाल यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 2, और ये देखो माइनस है, जब उस तरफ ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर में से 2y स्क्वायर घटाओगे तो dy बाई dx x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या 2xy, और dy बाई dx बराबर बताओ अब क्या हो जाएगा 2xy बटे x स्क्वायर माइनस, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक, देख लो, समझ गए कहाँ से क्या हुआ, उतार लो। चलो देखो, ये कौन सा क्वेश्चन था, 16 देख लो, क्वेश्चन नंबर 16। जब बारिश होगी ना तो ऐसे डस्ट आएगा, देखो कितना डस्ट आ रहा है ना, शीत लग जाता है बोर्ड पे, इस वजह से डस्ट ज़्यादा हो जाता है।
चाक कह के दिए हैं कि डस्टलेस है, कुछ पता नहीं कितना डस्टलेस है। बोलो क्वेश्चन नंबर 16 जितना लंबा भाषा होगा किसी प्रश्न का उतना आसान क्वेश्चन होगा। इसका लंबा भाषा है ना, देखना भी हल करने में बहुत। ऐसे परवलयों के कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा जिसका अक्ष धनात्मक x अक्ष की दिशा में खुलता है। दोनों सब कुछ बता दिया, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। कह दिया कि जिसका शीर्ष कहाँ हो विशाल, मूल बिंदु पे हो, यही मूल बिंदु है, शीर्ष ये है, और किस दिशा में खुलता हो, धनात्मक x अक्ष की दिशा में। तो हो गया, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और बड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। ये क्यों कह रहे हैं वो जानते हो, क्योंकि शब्द दिया है कुल, तो कुल के लिए कुछ भी हो सकता है, तो छोटा बड़ा कुछ भी परवलय बना सकते हो ना, यही तो पूरे का। अब इसका समीकरण आप जानते हो, परवलय का समीकरण, हाँ परवलय का इक्वेशन समीकरण, जैसे वृत्त का समीकरण अभी आप लिखे थे, अब परवलय का समीकरण लिख दो। y² बराबर क्या होता है विशाल, 4ax, अवकलन कर दो, क्योंकि इसमें स्वेच्छ अचर कितना है, कितनी बार अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ना, करने पर करो अवकलन, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई dx बराबर 4a, यही बचेगा, 2 दूना 4, तो यहाँ हो जाएगा y dy बाई dx बराबर 2a। a बराबर हम लिख सकते हैं क्या, y बटे 2 और dy बाई dx बराबर कितना a का वैल्यू निकल गया। अगर a निकल गया तो हम 1 उठा के रख दें यहाँ, इसका वैल्यू है समीकरण 1, इसको मान लो, यहाँ पुट कर दो तो आ जाएगा मान। तो y का मान, a का मान, ये समीकरण 2 है, मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दीजिए, यहाँ रखो, क्या है y² बराबर 4a की जगह y बाई 2 dy बाई dx इंटू x, ठीक, 2 दूना 4 और 1 y से 1 y, तो y बराबर 2x dy बाई dx, ठीक से, तो dy बाई dx बराबर y बटे 2x, y बटे, यही क्या हो जाएगा, देख लो, मिला लो एक बार उत्तर, 2y dy बाई dx माइनस y स्क्वायर, 2y dy बाई dx, अच्छा 2y, यहाँ 2y dy बाई dx माइनस y स्क्वायर 0, 2y करना है, यहाँ से निकाल लो और रुक जाओ, लाना क्या है 2y, एक बार करो यही घुमा फिरा कुछ। उत्तर देखो, उत्तर थोड़ा सा इस बार गड़बड़ दिया है, या हम लोग गलत कर दिए होंगे कहीं, यहाँ तिर्यक गुणा करो, क्या हो जाएगा 2x dy बाई बराबर y का गुणा कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 2xy dy बाई dx बराबर y², यहाँ भी y का गुणा, यहाँ भी y का गुणा। अब बताओ क्या आ जाएगा, 2xy dy बाई dx माइनस y² बराबर, यही दे रहा उत्तर ना, यही देना चाहिए, लेकिन यहाँ x को गायब किया है, हम लोगों की गलती नहीं है, आंसर की गलती है, ठीक, देख लो कहीं दिक्कत नहीं है, अब ये हो जाना चाहिए, ये उत्तर ना दे करके, बल्कि उत्तर जो दे रहा है ना वो भी आ जाएगा, इतना उतार लिए ना, कुछ नहीं है, घबराओ मत। अब उत्तर लाने को तो भाई आप किसी भी तरीके से ला सकते हो, लेकिन जो एक एग्जैक्ट तरीका है उसको हम बता दिए। अब देखो करो क्या,
जो आपका उत्तर एक्चुअल में जो उत्तर दे रहा है वो कैसे दिया जानते हो? ये वाला वैल्यू, ये वाला समीकरण 1 का मान 2 में रख दिया है। यहाँ से a का मान निकाल सकते हो क्या? a बराबर, बताओ क्या होगा? वाई स्क्वायर बटे, देखो a बराबर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बटे 4x, यहाँ पुट कर दो तो y बटे 2 और dy बाई dx बराबर a का वैल्यू बताओ क्या? वाई स्क्वायर बटे 4x। ठीक, अब यहाँ से देखो 2 दूना 4, अब 2x इधर है, तिर्यक गुणा करोगे तो 2xy dy बाई dx बराबर y, तो देखो 2xy dy बाई dx माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या? देखो इस तरीके से भी वही आया कि दूसरा आ गया? जो आया था वही। इसका मतलब हम लोगों का जो उत्तर है वो सही है। प्रश्न में यहाँ आपके उत्तर माला में यहाँ x नहीं दिया है, उस x उत्तर माला में आप क्या कर लो? x बना लो। सही है। 2 तरीके से देखो करके दिखा दिए, दोनों ही तरीकों से उत्तर वही आ रहा है। चलो देखो अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17। 16 नंबर में गलती है ना, अपने क्वेश्चन उसमें बना लो भाई, किताब में उत्तर बना लो। देखो 2 तरीके से कर दिए फिर भी नहीं आ रहा है ना। चलो अगला 16 के बाद 17, 16 हो गया ना, 17 कह रहा है y बराबर e के पावर x a cos x प्लस b sin x। ये कहीं किए हो क्या विशाल? शायद ये प्रश्न पीछे कहीं कर लिए हो। चलो करने को कर ले रहे हैं हम लोग। इसको समीकरण नंबर मान लो 1। अब देखो इसमें 2 स्वेच्छाचर हैं, कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा? 2 बार। तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई बराबर प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन a cos का माइनस साइन x धन b साइन का cos x, प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय मतलब a cos x प्लस b साइन x इंटू ई के पावर x। इतने की जगह बोलो विशाल क्या लिख सकते हो? y लिख सकते हो क्या? तो dy बाई dx माइनस इतने की जगह y और इसको इधर लाओगे तो माइनस। सही है, बराबर e के पावर x, ठीक से लिख दो b cos x माइनस a sin x, उल्टा कर दिए। अब फिर पुनः इसको मान लो समीकरण नंबर 2। पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो देखो हो जाएगा d2y अपान dx2 माइनस dy बाई dx। ऐसा दोबारा क्यों किए? क्योंकि 2 स्वेच्छाचर था। e के पावर x यानी प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन, b cos x का माइनस साइन x और फिर माइनस a साइन x का cos x और प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय मतलब e के पावर x धन द्वितीय मतलब यही पूरा और पूरे प्रथम का अवकलन e के पावर x इंटू b cos x और माइनस a साइन x। बोलो विशाल कहीं दिक्कत हो बताओ? प्रथम द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय पूरा उतार दिए, प्रथम का अवकलन। ठीक, अब इसके जगह पे देखो माइनस कॉमन कर लो तो यही आ जाएगा क्या? b साइन x प्लस a cos x, b साइन x प्लस a माइनस कॉमन कर लेंगे तब तो d2y अपान dx2 माइनस dy बाई dx बराबर माइनस e के पावर x b साइन x, पहले उल्टा लिख दो a cos x, a पहले लिख दो b बाद में लिख दो,
ए कॉस एक्स और प्लस बी साइन एक्स और प्लस इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, इसमें की जगह पे देखो यहाँ है, सही है, dy बाई डी एक्स माइनस वाई। अब ये इसकी जगह पे y क्या लिख दोगे y, तो देखो यहाँ दिखेगा कि नहीं, d2y अपान डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स बराबर इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे माइनस वाई, क्योंकि हम माइनस वाई और प्लस dy बाई डी एक्स माइनस वाई। dy बाई डी एक्स देखो माइनस में है, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y अपान डी एक्स टू माइनस -2, हाँ -2 dy बाई डी एक्स और -y -2y इस तरफ लाओगे +2y बराबर कितना, देख लो यही दिया होगा, उतार। चलो अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक द्रवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका नाभि, देखो पढ़ो एक बार, अभी पढ़ रहे हैं पहले मिनट। हाँ, ऐसे द्रवृत्त के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियाँ y अक्ष न y अक्ष पर हैं तथा हाँ जिनका केंद्र क्या है, मूल बिंदु। देखो द्रवृत्त दो तरीके से बना सकते हो आप, देखो अभी समझा दे रहे हैं। देखो एक ये है, ये भी क्या है, दीर्घवृत्त है, और ये भी क्या है, दीर्घवृत्त है। देखो एक किस अक्ष पे बना है, y अक्ष पे, और ये तो कहाँ किस पे है, तो ये वाला बनेगा। तो बस यही है, और इसका समीकरण बना दो। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि हो सकता है लंबा हो, तो हम फिगर नहीं बना रहे हैं, ठीक, डायरेक्ट हल कर रहे हैं। फिगर बना के बता दिए ना विशाल, लिखो। देखो 17 है कि 18 है, 18 दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त आपने पढ़ा होगा कहाँ, जब कैपलर का नियम पढ़ा होगा। दीर्घवृत्त का समीकरण होता क्या है, बोलो, x स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, यही होता है। अब करो अवकलन करो, कितने से अचर हैं, 2, कितनी बार अवकलन, तो यहाँ 2x बटे ए स्क्वायर प्लस 2y बटे बी स्क्वायर फिर dy बाई डी एक्स बराबर 0। ठीक से लिखोगे तो यहाँ ये जाएगा उस तरफ, तो 2y बटे बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 2x बटे ए स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, नीचे से देखो 2 से 2 गया, ये b जाएगा वहाँ, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, त्रिय गुणा कर दो, माइनस बी स्क्वायर एक्स और बटे ए स्क्वायर वाई। ठीक, बोलो विशाल, कहीं दिक्कत नहीं। अब करो क्या, इसको यहाँ भेज दो, इस वाले को केवल, तो y इधर आएगा और x नीचे, तो y बटे क्या हो जाएगा x और dy बाई बराबर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। पुनः ऐसा कर चुके हो आप, पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, हाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये पुराना प्रश्न है, करने पर एकदम सेम टू सेम यही प्रश्न है, करने पर, बस इसमें भाषा दिया है। तो प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन, तो y बटे x प्रथम हो गया, द्वितीय का अवकलन हाँ d2y अपान धन द्वितीय मतलब dy बाई गुणे प्रथम का अवकलन। अब यहाँ देखो हर गुणे अंश, तो हर मतलब x अंश का अवकलन dy बाई माइनस अंश मतलब y, हर का अवकलन x का 1 और बटे हर का स्क्वायर, तो हर है क्या x, तो x का स्क्वायर बराबर, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। बोलो भाई सही है। यहाँ करो तो x स्क्वायर y बटे x d2y अपान dx2 और प्लस x और dy बाई कितनी बार
डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ ले जाएंगे तो माइनस वाई डी वाई बाई डी, और ये एक्स स्क्वायर का यहाँ गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0, एक्स से एक्स कटेगा तो एक्स वाई डी टू वाई अपान डी एक्स टू, और यहाँ प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना 0। यही देखो दिया होगा आंसर, ठीक ये था, ये सबसे सरल हो गया। डैश वैश करके दिया होगा तो ऐसे लिख लेना एक्स वाई और ये डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर और माइनस वाई डैश बराबर क्या 0। डैश मतलब एक बार अवकलन और डबल डैश मतलब